हेलो व्यूअर्स, आपका एस्ट्रो वेक्टर्स यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। व्यूअर्स, हमने पिछले एपिसोड में एजुकेशन रिलेटेड कॉम्बिनेशंस डिस्कस कर रहे थे नक्षत्र नाड़ी केपी सिस्टम में और वैदिक एस्ट्रोलॉजी के संदर्भ में कैसे कोई डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, सीए बनता है, आर्ट्स फील्ड में जाता है, उसके लिए क्या कॉम्बिनेशंस है ये हमने सीखे। हमने एक एग्ज़ाम्पल कुंडली डिस्कस करी थी जो कि डॉक्टर की थी और उसके आधार पर हमने ये जाना कि किस कॉम्बिनेशंस के आधार पर कोई डॉक्टर बनता है। पर ज़्यादातर हमें जो क्वेरीज़ आती है वो बड़ी स्पेसिफ़िक क्वेरीज़ होती है। मतलब कि अगर कोई डॉक्टर बनने वाला होता है तो ये पूछा जाता है कि किस फील्ड का डॉक्टर बनेगा। पीडियाट्रिशियन बनेगा, फिजियोथेरापिस्ट बनेगा, गायनेक, कार्डियक, ऑर्थोपेडिक, डेंटिस्ट वगैरह। तो हमें इतना एक्यूरेटली कैसे पिन पॉइंट करना है वो हम आज इस वीडियो में सीखेंगे। तो उसी के लिए मैंने एक ऐसी कुंडली ली है जो एक गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और ये एक प्लास्टिक सर्जन है फ़िलहाल। और अगर इनका राशि चार्ट देखते हैं हम तो उनके राशि चार्ट से हम ये कह सकते हैं कि मार्स क्योंकि 5th हाउस को देख रहा है तो ये दिखाता है कि ये या तो इंजीनियर बन सकते हैं या तो फिर मेडिकल फील्ड में जा सकते हैं। प्रोबेबिलिटी फिनेंस तरफ जाने की थोड़ी सी कम हो जाती है। और एक चीज़ अगर आप देखें कि केतु और सैटर्न काफ़ी डोमिनेंट है, वो 1-7 एक्सिस में है। केतु जो है वो 9th लॉर्ड के साथ भी है, 6th लॉर्ड के साथ भी है। और आप देखेंगे 1 और 9 लॉर्ड्स के एक्सचेंज भी है। तो केतु और राहु काफ़ी पावरफुल है। इसके अलावा आप देखेंगे क्लस्टर ऑफ प्लैनेट्स 6th हाउस में भी है। तो ये इशारा कर रहा है कहीं ना कहीं कि डॉक्टर की तरफ ये जा सकते हैं। हालांकि हम इसे प्रोबेबिलिटी ही लेंगे बेस्ड ऑन राशि चार्ट, क्योंकि हमें इसे क्रॉस चेक करना है नक्षत्र नाड़ी के हिसाब से भी। तो हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ है, एक इंजीनियर, दूसरी है डॉक्टर। और एक चीज़ आप गौर करेंगे कि मार्स यहाँ पे 11th हाउस में है और 2 नंबर की राशि में है, मतलब कि टॉरस, वृषभ, और वो 2nd हाउस को भी देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कनेक्शन जो है वो 2nd हाउस के साथ मार्स का बना हुआ है और मार्स इनके 5th लॉर्ड भी है। केतु भी स्कॉर्पियो या वृश्चिक राशि को रूल कर रहा है जो 5th हाउस की राशि है, इसलिए केतु भी ये सिग्निफाई करता है कि वो थोड़े से सर्जरी की तरफ जाएंगे। अब हम इनकी नक्षत्र नाड़ी की तरफ जाते हैं और इसमें देखते हैं क्या 4-9 पढ़ाई के कॉम्बिनेशन के साथ 5-8-12 जो इंजीनियरिंग की कॉम्बिनेशन है वो ज़्यादा है, या 1-6-8-12 जो डॉक्टर के कॉम्बिनेशन है वो ज़्यादा है। तो क्विकली अगर हम लुक करें इनके सारे प्लैनेट्स को तो हमें दिखाई देगा कि 1-6-8-12 काफ़ी ज़्यादा है। सन में आपको दिखेगा 1-6-8 और वो भी 10 के साथ है। मैंने ये कहा था कि जब भी पढ़ाई के कॉम्बिनेशंस आपके करियर के कॉम्बिनेशंस के साथ आए तो आपका करियर उसी दिशा में जाएगा। तो इसलिए हम देख सकते हैं 1-6-8-10 के साथ है सन में। वैसे ही मर्क्यूरी में भी 1-6-8-12 भी बन रहा है और 10-11 भी है। सैटर्न में भी देखेंगे 1-6-10 है और 8 भी है। मून में भी देखेंगे 1-6-8-12 बन रहा है, 10 भी है। जुपिटर में भी देखेंगे 1-6-8-12 10 है। राहु में भी 1-6-8-12 है, 10 भी है। मार्स में भी देखेंगे आप 6-11 है और 8 भी है। वीनस में अगर आप देखेंगे तो उसमें 5-12 भी है और 6-12 भी है। ये थोड़ा सा मिक्स है, बट एक ही प्लेनेट है जो इंजीनियरिंग की तरफ इशारा कर रहा है। ज़्यादातर प्लेनेट अभी भी डॉक्टर की तरफ इशारा कर रहा है। केतु में भी देखेंगे आप 1-6-8-12 है और 10 भी है। अब क्योंकि ज़्यादातर प्लेनेट डॉक्टर की तरफ इशारा कर रहा है तो हम ये कहेंगे कि ये डॉक्टर फील्ड चुनेंगे। दूसरी चीज़ हमें ये देखनी है कि इनकी दशा जब उन्हें फील्ड चूज़ करने की बारी आई थी, मतलब कि 10th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड या 12th स्टैंडर्ड के बाद जो ग्रेजुएशन उन्होंने जब करा, तब उनका जब फील्ड चूज़ करने की बारी आई थी तब इन्होंने क्या फील्ड चूज़ करी थी। तो ज़्यादातर ये 16-18 साल के आसपास होता है।
तो अगर हम देखेंगे कि क्योंकि इनका बर्थ 90 का है तो ये आएगा 2007 2008 के आसपास। तो तब इनकी वीनस में मार्स और वीनस में राहु की दशा चल रही थी। और जैसे कि हमने पिछला डिस्कशन करा कि वीनस और मार्स, वीनस जो है वो मिक्स है, मार्स हल्का सा मेडिसिन की तरफ इशारा कर रहा है क्योंकि उसमें 6, 8 और 11 है। राहु बिल्कुल मेडिसिन की तरफ इशारा कर रहा है। और हमें अब उसे सर्टिफाई करने के लिए और आगे देखना है। वीनस जुपिटर देखिए, जुपिटर में पूरे कॉम्बिनेशन है मेडिसिन के। वीनस सैटर्न देखिए, उसमें भी है। वीनस मर्क्यूरी में भी है, वीनस केतु में भी है। क्योंकि जब कभी भी कोई डॉक्टर बनता है तो ऐसा नहीं कि 4 या 5 साल पढ़ के रुक जाता है, वो आगे भी वही प्रोफेशन चूज़ करता है। तो आगे भी वही कॉम्बिनेशंस आने चाहिए जो है। जब ये पूरी वीनस की दशा ख़त्म होगी तब सन की दशा आएगी। सन की दशा में भी आप देख सकते हैं 1, 6, 8, 10 कॉम्बिनेशन दिख रहा है। मून में भी वही कॉम्बिनेशन दिख रहा है। तो ये कह सकते हैं कि ये मेडिसिन फील्ड में जाएंगे। अब ये तो हो गया कि ये डॉक्टर बनेंगे, पर हमें अभी ये कहना है इनको कि आप किस फील्ड में डॉक्टर बनेंगे। तो उसके लिए आपको ये देखना है कि जो डॉक्टर के कॉम्बिनेशन है 1, 6, 8, 12, उनके साथ कौन सा हाउस रिपीट हो रहा है। अगर 2 नंबर का हाउस रिपीट हो रहा है तो फेस से रिलेटेड, स्पीच से रिलेटेड, मतलब कि डेंटिस्ट बन सकते हैं, सर्जन बन सकते हैं, फेस सर्जन, प्लास्टिक सर्जन टाइप बन सकते हैं। अगर 3 नंबर का हाउस ज़्यादा रिपीट हो रहा है तो ENT स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड बन सकते हैं। 4 नंबर का हाउस रिपीट हो रहा है तो वो कार्डियक रिलेटेड बन सकते हैं। 5 नंबर का हाउस रिपीट हो रहा है तो वो गायनेकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, पीडियाट्रिशियन बन सकते हैं। 5 नंबर में वो स्टमक एंड इंटेस्टाइन रिलेटेड डॉक्टर भी बन सकते हैं। 7 नंबर रिपीट हो रहा है तो वो किडनी या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रिलेटेड फील्ड में अपना स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। 9, 10, 11 रिपीट हो रहा है तो वो ऑर्थोपेडिक की तरफ जा सकते हैं। 12 नंबर ज़्यादा रिपीट हो रहा है तो आप एक हॉस्पिटलाइजेशन की तरफ कह सकते हैं, एक जनरल फिजिशियन कह सकते हैं। 1 नंबर में भी आप जनरल फिजिशियन कह सकते हैं, आप ब्रेन रिलेटेड सर्जरी कह सकते हैं 1 नंबर में। तो जब कभी भी जो भी हाउस 1, 6, 8, 12 के साथ रिपीट हो रहा है आप उसके स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन कह सकते हैं और ऐसे आप अनुमान लगा सकते हैं कि वो किस स्पेशलाइजेशन में जाएंगे। अगर इनकी कुंडली की बात करें तो आप देखेंगे कि 1, 6, 8, 12 के साथ 2 ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो है फेस या प्लास्टिक सर्जरी या डेंटिस्ट की तरफ जाएंगे। और ये खुद एक प्लास्टिक सर्जन है और वो भी गोल्ड मेडलिस्ट, क्योंकि इनमें डॉक्टर के इतने सारे अच्छे कॉम्बिनेशन हैं, पढ़ाई के भी अच्छे कॉम्बिनेशन हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही हम इंजीनियर में भी स्पेसिफिकली ये बता सकते हैं कौन सा इंजीनियर बनेगा। नेक्स्ट एपिसोड में हम उसका डिस्कशन करेंगे। प्लीज़ आपके व्यूज़ कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।